ओम शांति दीदी। कैसे आ रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप ठीक है? चलिए, तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चक्रा पे। हम लोग एनर्जी हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे अपने स्वादिष्टान चक्र यानी सेक्रल चक्र के बारे में। तो पहले हम जान लें कि हमारी हेल्थ क्या होती है। हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने भी दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ की क्या डेफिनेशन है कि जब हमारा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये सभी हेल्थ को हम एक बैलेंस में लेके चलते हैं, सभी का एक बैलेंस लेके चलते हैं, तो ही वो प्रॉपर एक होलसम एक हेल्थ के बारे में हम बात कर सकते हैं। वही एक पूरी एक सम में, मतलब कि एक कलेक्टिव रूप में वही प्रॉपर हेल्थ की डेफिनेशन है, जहां पर हमारी ये सारी तरीके की हेल्थ हम काउंट करें, सभी के बारे में अगर हम जाने तो। पहले तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ जो हमारी होती है, पहले तो इसके बारे में कोई जानते भी नहीं थे, पर अभी कुछ ही समय से हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी बातें होने लगी हैं पूरी दुनिया में। नहीं तो पहले तो सिर्फ फिजिकल या इमोशनल या मेंटल हेल्थ तक की ही बात होती थी, पर अब हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसके बारे में भी बातें होने लगी हैं। तो जैसे शुरू से ही हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे हम रामायण, महाभारत और भी जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, हिंदू स्क्रिप्चर्स हम बोलते हैं जिनको, उनमें भी हमारी हेल्थ के बारे में बहुत सी चीजें बताई गई हैं। तो हम एक ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखते हैं, रामायण से ही लिया गया है, जिसमें भी ये चक्रास के बारे में बताया गया है। आप एक बार, मैं स्टार्ट करती हूँ, बताना अगर वॉइस आ रही है प्रॉपर या नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? जी दीदी। ठीक है। दीदी अभी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही? नहीं दीदी। एक सेकेंड। अब बताइएगा। बहुत से शरीर हैं जानवरों के। आ रही है? जी दीदी अभी आ रही है। ठीक है। प्रकृति में बहुत से ओम शरीर शांति हैं दीदी। जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ। रुद्र, आप कुछ कह रहे थे? सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है, क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में हैं, वो किसी दूसरे शरीर में नहीं। शरीर में जाति, रंग अथवा रक्त भिन्नता नहीं देखी जाती। नहीं दीदी, ओम हर शांति कहना मनुष्य था। शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है, इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है, जब तक उस शक्ति को जगाकर अपने वश में न किया जाए। तब तक शक्ति का कोई लाभ नहीं। वो शक्ति मनुष्य के लिए वैसी ही है जैसे किसी कंजूस के घर में भंडार भरे हो और वो भूखा बैठा रहे। मानव शरीर में
इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जगाए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर के ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। यह शक्ति का मूल निवास स्थान है। यहाँ जिस रूप में ये निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहाँ से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब ये शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। फिर मणिपुर चक्र भेद कर इस शक्ति को चौथे केंद्र अनाहत चक्र तक पहुंचाया जाता है। वहां से विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र से ये शक्ति सहस्रार चक्र को जागृत करती है। श्वेत वर्ण और भृकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है उसका बीज मंत्र ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो फिर ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है। और सावधान, भटका हुआ साधक भयंकर होता है। वो इस आपने देखा, ये सभी को समझ में आया? शक्ति से जी दीदी। तो हमने देखा कि जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी बहुत पहले से ही ये सभी चक्रास जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं इनके बारे में समझाया जाता था। पर हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे हम आगे आते गए तो हम इनके बारे में गए, हम इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते गए। तो यही बताया गया है शुरू से ही। फिर हम आगे बात करते हैं, जो हम उस दिन बात कर रहे थे पंचकोश की, यानी जो हमारी 5 शीट्स के बारे में। तो उनके बारे में आज थोड़ा डिटेल से हम जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारी फिजिकल शीट है, यानी कि अन्नमय कोश बोलते हैं जिसको। तो जब हम आत्मा शरीर लेते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, जब जन्म लेते हैं, जब इस फिजिकल बॉडी में हम आ जाते हैं, तो फिर इस शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें अन्न चाहिए। अन्न यानी कि खाना और पीना, पानी, जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। क्योंकि जब हमने शरीर धारण कर लिया तब तो उसको चलाने के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ही। फिर उसके बाद आगे आते हैं तो प्राणमय कोश, यानी कि प्राणमय कोश क्या होता है? जहां पर भी एनर्जी से रिलेटेड बातें होती है। अभी भी हम भी एनर्जी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, ये एनर्जी से ही हीलिंग की बात हो रही है कि एनर्जी से हम क्या क्या चीजों को हील कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको एनर्जी से ही हील करते हैं। पर ये प्राणमय कोश को धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़े हम, तो प्राणमय कोश को क्या समझ लिया गया? प्राणायाम से रिलेट कर दिया गया। पर प्राणायाम तो क्या है? वो भी फिजिकल बॉडी की ही एक्टिविटी है कि जिसमें हम अपनी सांसों का जो होता है लेना और छोड़ने की प्रक्रिया होती है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अलग अलग तरीके के प्राणायाम होते हैं। पर ये प्राणमय कोश का अर्थ असली क्या होता है कि एनर्जी से रिलेटेड चीजों से होता है, कि एनर्जी से हम कैसे अपनी हीलिंग को कर सकते हैं, ये होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो मनोमय कोश के बारे में देखते हैं। मनोमय कोश यानी कि हमारे मन से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि बहुत सी चीजें होती हैं जो हम अपने मन में लेके बैठे होते हैं। कोई बहुत सी हमारी पुरानी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी हो सकती हैं, जो हम सोचते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, हम इस चीज के बिना रह नहीं सकते। पर क्या होता है, वो चीजें जो होती हैं वो हमने क्या करी होती है, अपने मन में ही बिठा के रखी होती हैं।
ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते, पर हमने अपने मन में क्या बार बार रिपीट करते हैं कि नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकती, या ये चीज तो मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगी, या ऐसा तो काम मैं कर ही नहीं सकती। बार बार हम अपने मन को ही रिपीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मन में वो बात फिट हो जाती है और फिर हम उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अपने मन में उस चीज को फिक्स करके रख लिया है कि नहीं ये चीज तो अब मैं कर ही नहीं सकती, ऐसा तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो क्या हम देखते हैं कि अगर हम विज्ञानमय कोश यानी कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल शीट है, जैसे पहले भी हमने अपने मन और बुद्धि के बारे में पढ़ा था, तो मनमय कोश यानी कि हमारा मन, और बुद्धि यानी कि विज्ञानमय कोश यानी हमारी बुद्धि। तो अगर हम, जैसे हमने पढ़ा था कि ध्यान लगाने के लिए भी हमें क्या करना है कि पहले जो चीज हमारे मन में आ रही है उसको हमें बुद्धि द्वारा विजुअलाइज करना है। ये पढ़ा था ना, हमने सीखा था ऐसा करना, याद है सभी को? हम्म, आप लोगों को याद है ये प्रोसेस जो हमने सीखा था स्टार्टिंग में, मन और बुद्धि द्वारा योग की प्रैक्टिस हमने जब करी थी, तो कैसे बुद्धि द्वारा विजुअलाइज करा था जो सीन जहाँ पर हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी हैं, पर हमने बुद्धि द्वारा उसको पूरा विजुअलाइज किया था, इमेजिन किया था, फील किया था। याद है आप सभी को? तो वैसे ही जी यहाँ दीदी। पर भी, वैसे ही हमें क्या करना है, अब जो चीज के लिए हमें लग रहा है, हमें हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि ये चीज मैं नहीं कर पा रही हूँ, या ये छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं छोड़ सकती इस चीज को, या नहीं बदल सकती ये हैबिट को, तो उसको हमें क्या करना है, हमें बुद्धि द्वारा उस चीज को विजुअलाइज कर लेना है कि वो चीज मैंने, जो मेरी हैबिट है उसको मैंने चेंज कर लिया है, या वो चीज जो मैं छोड़ना चाहती हूँ, जो हैबिट को छोड़ना चाहती हूँ वो मैंने छोड़ दी है। तो हमें ऐसा विजुअलाइज करना है, वो सीन जब हम देख लेंगे तो फिर हमारा मन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और हम फिर उसको क्या करेंगे, वैसा करने के लिए इजी हो जाएगा, मन हमारा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारा विज्ञानमय कोश के बारे में। और फिर जब हम ये सभी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, ये जो ऊपर की चारों कोश हैं हम इनको अच्छी तरह से कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर तो आनंद में ही रहना है। यानी कि परमात्मा इसके लिए क्या बताते हैं, जब हम ये चारों चीजों को सही तरीके से कर लेते हैं, तो पांचवा शीत हमारा, पांचवा कोश है आनंदमय कोश। जब पहले के चारों चीज बराबर तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, तो फिर तो हमें हमेशा आनंद की स्थिति में ही रहना है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके लिए परमात्मा हमें 3 शब्द बताते हैं, बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। यानी कि बैलेंस किसका, ये सभी चीजों का बैलेंस, पांचों कोशों का बैलेंस। तो अगर हम इनको बैलेंस में रखेंगे, और ब्लेसिंग यानी कि सभी को, जितनी भी आत्माएं हैं अन्य आत्माओं को ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे, तो बदले में अगर हम दुआएं देते हैं तो क्या मिलता है, बदले में हमें वापस रिटर्न में भी दुआएं मिलती हैं। तो जब हम सब चीजें बैलेंस में रखकर बस दुआएं देंगे और दुआएं लेते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, ब्लिस यानी कि आनंद की ही स्थिति हमेशा बनी रहेगी हमारी। तो ये हमने अपने पांचों कोशों के बारे में जाना, जो पंच कोश हैं ये कैसे काम करते हैं, इनको हमें कैसे बैलेंस करना है। तो ये चीज, ये पॉइंट सभी को समझ में आया? कुछ अगर डाउट है तो आप पूछिए। पंचकोश के बारे में आपको समझ में आया, क्या क्या ये लेयर्स होती है एक तरीके से हमारी, जैसे आउटर लेयर तो ये फिजिकल बॉडी है ना, फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसी तरीके से एनर्जी बॉडी होती है, प्राणमय कोश। समझ में आया ना ये वाले पॉइंट सभी को? तो हम आगे बढ़े। जी दीदी। तो आज हम फिर सेकंड चक्रा पे आते हैं, जो है हमारा स्वादिष्टान चक्र यानी कि सेक्रल चक्रा। तो इसकी चक्र के बारे में हम देख रहे थे कि एनर्जी सेंटर्स कहे जाते हैं। तो कल जो मूलाधार चक्र पड़ा था वो हमारा फर्स्ट एनर्जी सेंटर था, और ये है हमारा सेकंड एनर्जी सेंटर। तो इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारा जो नाभि यानी कि हम नेवल जिसको बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन,
नेवल से नीचे थोड़ा सा, नेवल से मान लीजिए 4 फिंगर्स के गैप रख के नीचे की तरफ इसका लोकेशन होता है। और कलर होता है इसका ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कलर होता है। और ये प्योरिटी को डिफाइन करता है, जो वैल्यू है इसकी वो है प्योरिटी। और इसमें इसको 6 पेटल से दिखाया जाता है। और एलिमेंट यानी कि तत्व, जैसे कल हमने मूलाधार चक्र का तत्व देखा था कि धरती तत्व था, तो इसका क्या है एलिमेंट, वाटर एलिमेंट है ये। तो जो ऑर्गन्स इसके अंडर आते हैं, यानी कि जिन ऑर्गन्स का इफेक्ट इस चक्र की वजह से होता है जिन ऑर्गन्स पर, वो है हमारे रिप्रोडक्टिव, पूरा सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और हमारी किडनीज और ब्लैडर वाला एरिया। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं इससे इफेक्ट होते हैं। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस नहीं है तो उनका असर इन सभी हमारे ऑर्गन्स पे पड़ेगा। तो हमारी वैल्यू इसकी प्योरिटी बताई है। तो प्योरिटी का मतलब क्या बताया परमात्मा ने, 2 तरह की प्योरिटी बताई है, एक फिजिकल और एक सूक्ष्म लेवल की प्योरिटी। यानी कि फिजिकली भी प्योर रहना है, और अगर हमारे थॉट्स में भी इम्प्योरिटी आ जाती है, यानी कि हम अगर किसी के लिए भी कुछ इम्प्योर थॉट भी ले आते हैं, कुछ गलत थॉट ले आते हैं, नेगेटिव थॉट ले आते हैं सॉरी, तो उसका असर भी, यानी कि हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं है, और उसका असर भी हमारे फिर इन सभी ऑर्गन्स पे पड़ेगा, है ना। तो हमें अपने इस चक्र को कैसे बैलेंस करना है, एनर्जी द्वारा। एनर्जी से ही सारे काम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो एनर्जी से ही हमें इसे एक्टिवेट करना है, और ज्यादा एक्टिवेट भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि हम इसे ओवर एक्टिवेट कर दें, ऐसा भी नहीं करना है, बस हमें इसे नॉर्मल तरीके से एक्टिवेट करना है। अगर हमारा ये चक्र ज्यादा एक्टिवेट होता है तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और अगर कम होता है एनर्जी इसमें, एनर्जी फ्लो अगर कम होता है तो भी दिक्कतें होती हैं, और अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो भी दिक्कतें होंगी। यानी कि अगर ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, हमारे इमोशनल ओवर रिएक्शंस होंगे। जिसका भी ये चक्र इम्बैलेंस है उसके साथ क्या होगा, इमोशनली वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाएंगे एकदम से, या तो रोने लगेंगे या चिल्लाने लगेंगे, बहुत ज्यादा रोएंगे तो रोते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों से या फिर अपनी चीजों से बहुत अटैच हो जाएंगे। उनके प्रति भी कुछ अगर प्रॉब्लम आएगी लोगों से जिससे वो अटैच है, तो उनके ऊपर अगर प्रॉब्लम आएगी तो भी उनके रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से उनका बहुत बिहेवियर में बहुत ज्यादा इमोशनल चीजें नजर आती हैं। और क्या होगा कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ज्यादा, या तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और या फिर किसी को कंट्रोल करना चाहेंगे, ऐसा भी होता है ना। और क्या दिक्कत होती है बॉडी में, अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है तो हमारे मसल्स में, और जैसे मसल्स में बहुत ही खिंचाव रहता है, पेन रहता है, या क्रैम्प्स पड़ते हैं एब्डोमिनल एरिया में, उस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कम एनर्जी फ्लो होगा इस चक्र में तो क्या होगा, इम्प्योरिटी, यानी कि नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होंगे हमारे, हर टाइम नेगेटिव थॉट्स चलेंगे। और क्या होगा कि खुशी नहीं होने का डर हमेशा रहेगा, कि खुशी कहीं हमसे छिन ना जाए, है ना, कहीं कोई दुख ना आ जाए, या फिर कोई भी गलत हैबिट्स में आ सकते हैं, जो हम बोलते हैं कि किसी चीजों की लत लग जाती है, हम किसी चीजों के हैबिचुअल हो जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स या फिर कुछ इस तरीके की और चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, है ना, जिससे हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम इतनी हद तक उसमें, उसकी इतनी हद तक हम उसमें घुस जाते हैं कि अपने आप को ही हम हर्ट करने की लेवल पे चले जाते हैं, या फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने आप को हर्ट करने के लिए अपने हाथ को काट लेते हैं, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज जो होती हैं, मतलब इमोशनली वो इंसान बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाता। फिर क्या होता है कि हमारी क्रिएटिविटी भी कम होने लगती है। अगर एनर्जी फ्लो कम होता है इस चक्र में तो ये क्रिएटिविटी पे भी इफेक्ट करता है, और एक तरीके से डिप्रेशन में इंसान चला जाता है जिसका ये चक्र इम्बैलेंस होता है, तो है ना। और क्या होता है ये हमने पहली बात कर ली है कि किसी भी चीज के एडिक्टिव हो जाते हैं, है ना।
किसी भी ऐसी खराब चीजों के एडिक्टिव हो जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और किसी से भी डिपेंडेंसी हमें चाहिए होती है, या फिर क्या होता है नेगेटिव इमोशंस हमारे ज्यादा रहते हैं, या डिस्ट्रक्टिव थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं हर पल, कोई भी पॉजिटिविटी आसपास नहीं रहती है। और क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है, यूट्रस की डिजीजेस जो भी होती हैं, स्टोन्स की, सिस्ट्स हो जाती हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स जो रहती हैं फिजिकल बॉडी में, ये सब भी इससे क्रिएट हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि हम ये तो जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो हमारी जो बाहर की आसपास की सराउंडिंग एनर्जी है उससे रिलेटेड होती है ना। तो क्या होगा, जो हमारी एनर्जी बॉडी जो होती है, अगर वो इम्बैलेंस में है तो उसका असर हमारी फिजिकल बॉडी पे भी नजर आता है। जैसे कि जो भी बीमारियां होती है, पहले हमने ये भी देखा है कि वो पहले हमारी एनर्जी बॉडी में दिखाई देती हैं, फिर ही हमारी फिजिकल बॉडी में वो नजर आएंगी। फिर क्या होता है, ये सब बातें भी हम कर ही चुके हैं कि इसमें जो इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम और आती है कि उसे क्या चाहिए होता है, किसी ना किसी का सपोर्ट, हर पल डिपेंडेंसी का चाहिए होता है उसे, कि कोई किसी पे वो डिपेंडेंट रहे, हर पल किसी के साथ रहना चाहते हैं, नहीं तो वो डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। उनको अकेलेपन का डर होता है हर पल कि वो अपने रिलेशंस को खो ना दें कहीं, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो कोई भी नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई भी चेंज आता है, अगर उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो वो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब छोटी छोटी चीजों में भी चेंजेस को वो इजीली नहीं ले पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक तरीका है किसी का कि वो उसी तरीके से खाना खाते हैं या उसी प्लेट में खाना खाते हैं, पर अगर किसी दिन वो प्लेट अगर चेंज हो गई उनके सामने तो उनको उससे भी बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे अगर वो एकदम से उनके सामने वो प्लेट चेंज हो गई विदाउट पहले इंफॉर्मेशन के। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी उनको छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस को भी वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं, है ना। और जो फिर हम आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि वाटर एलिमेंट होता है। तो वाटर एलिमेंट की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी फ्लो होता है, जैसे वाटर का फ्लो होता है उसी तरीके से भी एनर्जी का फ्लो भी होता है बॉडी। तो अगर ये एनर्जी फ्लो को भी हमें रेगुलेट करके रखना है, ऐसा नहीं कि या तो बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो हो जाए तो भी वो प्रॉब्लम वाली हो जाएगी, अगर इस चक्र में एनर्जी फ्लो ज्यादा हो जाएगी तो भी, और कम होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें बैलेंस करके रखना है हर चक्र को, तभी हमारा जो इमोशनल फ्लो है वो भी क्या होगा, वो भी हमेशा बैलेंस रहेगा। फिर क्या इसमें आगे देखते हैं हम कि ऑरेंज कलर जो हमने देखा है, इसका कलर ऑरेंज होता है, ये किसका सिंबल होता है, प्योरिटी का सिंबल माना जाता है ना, और एक्टिविटी का, यानी कि जब हम इस चक्र को पूरी तरीके से बैलेंस करके रखेंगे तो हमारे हर थॉट्स में भी प्योरिटी रहेगी, कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और सारी हर पल हमारे थॉट्स में क्रिएटिविटी रहेगी, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे, है ना। और क्या होगा, अगर ये बैलेंस रहेगा तो हर पल हम जॉय में, यानी कि खुशी में रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रहेगा। ये सारी क्वालिटीज हम डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर। और अगर ये चक्र हमारा अच्छे से बैलेंस होता है तो क्या होगा, अगर इम्बैलेंस होगा तब तो क्या होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस तो रहेंगे, इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे, इरिटेशन रहेगा हर पल, क्रिएटिविटी कम रहेगी, है ना। और अगर बैलेंस रहेगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब रिस्क ले पाएंगे, क्रिएटिविटी कर पाएंगे, मतलब कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो हम रिस्क लेने में कभी डरेंगे नहीं, और हर पल पॉजिटिविटी को ही एक्सपीरियंस करेंगे हमेशा। तो ये फिर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या हमारी बॉडी में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हुई इसकी वजह से वो है, जैसे लोअर बैक में पेन रहेगा, या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमने देखी है, एनीमिया की, जॉइंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं,
या हर पल हमें लो एनर्जी फील होगी अपने अंदर। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी इस चक्र से रिलेट करती हैं। तो आज हमने जाना है कि ये स्वादिष्टान चक्र क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और कैसे हम इनको हील करके क्या क्या चीजों को सही कर सकते हैं अपने। तो बताइए, आप सभी को समझ में आया ये? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई चीज अगर समझ में ना आई है तो। हेलो। जी जी दीदी, सब समझ में आ गया। अब जैसे परमात्मा ने हमें बताया है कि सारी शक्तियां तो हमें ऑलरेडी वो देते ही हैं, तो अगर हम उसे यूज ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। जैसे अभी हमने जो वीडियो क्लिप देखा उसमें भी बताया उन्होंने कि अगर हम अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कैसा हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास बहुत धन है, बहुत कुछ है, पर फिर भी वो भूखे रह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी फैसिलिटीज हैं हम उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा होगा बताइए। हम्म। परमात्मा हमें इतना कुछ दे रहे हैं और हम उसे रख के बैठे हैं, खाली यूज नहीं कर रहे हैं जहाँ यूज करना चाहिए। तो क्या ये सही है? क्या हमारे हमारे इससे कोई बेनिफिट होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो, या उसे यूज करके और बढ़ाते जाना है? परमात्मा तो ये बताते ही है कि जितना हम यूज करेंगे वो उतना बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो अब जो हमें जो भी पावर्स उनसे मिलती हैं, अब हमें उन्हें राइट जगह पे राइट टाइम पे यूज करके अपने लिए और आगे से आगे बढ़ाते जाना है उनको। तो आज हम यहीं पे इतना ही देखते हैं, कल हम नेक्स्ट चक्र के बारे में जानेंगे। तो अभी हम सब रिलीज लेते हैं, अभी नेक्स्ट सेशन मेडिटेशन का स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप लोग बैठिए शांति से, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने मन और बुद्धि को सभी संकल्पों से परे करते हुए, दूर हटाते हुए आ जाएं अपने बीज रूप स्थिति में, एक पॉइंट ऑफ लाइट, हमारा अनादि स्वरूप, बेहद शक्तिशाली स्थिति। चलिए अब चलते हैं परम धाम, और कुछ देर वहीं इस स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से शक्तियां इकट्ठी करते हैं। चलिए देखें चारों तरफ कितनी पावरफुल ये रेड गोल्डन लाइट चारों ओर फैल रही है, और सभी आत्माएं अपने अपने स्थान पर स्थित, बिल्कुल शांत,
एकाग्र, किसी तरह का कोई विचार नहीं, बस मैं और सामने मेरे परम पिता परमात्मा। सभी शक्तियां उनसे मुझे मिलती जा रही। कुछ देर स्थित हो जाते हैं इसी स्थिति में। चलें, अब चलते हैं सूक्ष्म वतन में। आ जाए अपने फरिश्ते स्वरूप। देखें, मेरे ऊपर परमपिता परमात्मा कंबाइंड रूप में मैं और पिता अब यहाँ पर इसी कंबाइंड स्थिति में रहकर इमर्ज करते हैं विश्व की सभी आत्माओं को और ग्लोब को, पांचों तत्वों को बुला लीजिए। और देखिए, हमारे साथ यहाँ और भी अनेक फरिश्ते मौजूद हैं और हम सभी मिलकर अब सभी आत्माओं को तथा पांचों तत्वों को शांति की और सुख की किरणें प्रदान करते हैं। चलिए संपूर्ण करते हैं इन्हें इस सुख और शांति की शक्ति से। इस विश्व परिवर्तन के समय में ये दोनों ही शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। भर दें सभी को इन शक्तियों से। हम सभी फरिश्ते सहयोगी हैं परमात्मा के इस कार्य में। पूरी पृथ्वी को तथा सभी आत्माओं को बल प्रदान करते हैं और अब सभी को शुभ भावनाओं का भी दान देते हैं।
सभी के लिए मन में शुभ भावनाएं व शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। एंटर करें इस धरती में और पहुंचे वहां जो बाबा ने हमारे लिए अब जगह डिसाइड करी है, जहां हम सभी को पहुंचना है, दुआओं के गांव। चलिए पहुंचते हैं वहां और आ जाए ब्रह्मा चौक पे, इस पूरे गांव का सेंटर। चलिए वहां चलकर अब कुछ देर पूरे गांव को सकाश देते हैं। देखिए सभी फरिश्ते भी हमारे साथ आ गए हैं सूक्ष्म वतन से, और अब हम सभी मिलकर चारों ओर इस आकाश फैलाते हैं। चलिए अब और चलते हैं, पहुंचते हैं अपने घर के ऊपर। अब यहाँ अपने घर को भी भरे परमात्मा की शक्तियों से। देखिए पूरा घर ये रेड गोल्डन लाइट का बन गया, सभी शक्तियों से भरपूर। परमात्मा की शक्तियों का मानो एक सुरक्षा कवच बन गया है पूरे घर के चारों तरफ। बाहर की सभी कलयुगी वाइब्रेशन से सुरक्षित हो गया है अब ये घर। चलिए एंटर करें अपने घर में और धारण कर लीजिए अपना शरीर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम सब अब रिलीज करते हैं, मिलते हैं। ओम शांति। शांति।